हेलो बच्चों, आज रियल नंबर का पार्ट 3 है। कल मैंने पार्ट 2 में एक फार्मूला स्किप कर दिया था, तो सबसे पहले उस फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। उस फार्मूला का नाम है HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF AB इंटू LCM AB। ठीक है, देखिए बच्चा, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप। तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, 40 52 और 12 57 6 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहा, ये दोनों जो संख्या दिया हुआ है इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालते हैं हम लोग आगे बना रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, 40 52 और 12 576 को लिख लेंगे। तो इसमें से सबसे पहले ये देखना है कि बड़ा संख्या कौन है। जो बड़ा संख्या होगा इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे और छोटा संख्या को राइट साइड में लिखेंगे। लेफ्ट संख्या में बड़े संख्या जैसे 12,576 ग्रेटर देन, इसको इस तरह का सिंबल देना है ना, इस तरह का सिंबल देना है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ये बात लिखेंगे। तो उसमें क्या बताए थे हम, तो अब देखिए 40 52 से भाग दीजिए, किसमें, 12 576 में। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि 12,576 में 40 52 से भाग दीजिए। तो देखिए मैंने दिया भागा, इधर देखिए 40 52 से जब भाग दिया तो कितना से देंगे, 3 से देंगे। तो 40 52 को 3 से गुना करेंगे तो 12,156 हो जाएगा। तो 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया 4, 2 में 2 गया 0, 1 में 1 गया 0। और हम लोग ये भी जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जानते हैं ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भाज्य की जगह पर क्या है, 12,576 बराबर भाजक गुना भागफल 40 52 गुना 3 प्लस 420। तो बोलिए कोई दिक्कत। इसी तरह से आगे हम लोग भी बनाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर, तो 12,576 को मैंने इतना लिख दिया, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो जब तक ये काम तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। अभी 420 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, चूँकि 420 नॉट इक्वल टू 0, यानी 420 बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए फिर 40 52 क्या है, ज़्यादा है। कौन, 40 52 ज़्यादा है। ठीक है, कितना से, 420 से। फिर आगे देखिए, ये जो 40 52 है अब वो क्या है, 420 से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर 40 52 को फिर भाग देंगे किससे, 420 से। तो 9 से गुना करेंगे, प्लस क्या होगा, 272। फिर लिखेंगे 272 नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, 272 नॉट इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं ना। तो फिर से क्या करें, 272 से 420 को डिवाइड करेंगे। आगे देखिए, तो देखिए 420 ग्रेटर देन 272 लिखेंगे। फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यानी फिर से आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करना है।
तो 420 बराबर फिर 272 से क्या किए, भगा दिए। तो 272 गुना 1 प्लस 148। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 148 जीरो के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब 272 ग्रेटर देन क्या है, 148। फिर क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे हम लोग फिर से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124। फिर तो 124 क्या हुआ, जीरो बराबर नहीं हुआ। फिर से हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टेप फिर चलेंगे। तो 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24। तो फिर 24 बराबर तो नहीं हुआ, इसलिए 24 नॉट इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। फिर अगला स्टेप लिखेंगे हम लोग, फिर से देखिए, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 148 124 गुना 1 प्लस 24। तो 24 नॉट इक्वल टू जीरो, चूंकि 124 ग्रेटर देन क्या है, 24। तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाएंगे। फिर क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत, तो फिर से लिखेंगे 124 में 24 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 24 गुना 5 प्लस 4। तो 4 नॉट इक्वल टू जीरो, तो 24 ग्रेटर देन क्या होगा, 4 हो जाएगा। फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0। तो SCF 40 52 12,576 का क्या निकला, 4 निकला। यानी जब लास्ट में जब हो जाएगा ना जीरो, तब वहाँ पर क्या होता है, आंसर होता है। इसीलिए इसको तब तक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाना है जब तक क्या हो, उसका आंसर फॉर्म नहीं निकल जाए। तो इसीलिए अब क्या हुआ, 24 से 4 बड़ा है, तो यहाँ पर 24 बराबर 4 गुना 6 हो जाएगा। तो जिससे भाग लगता है उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, SCF लिखते हैं। तो बोलिए बच्चों, पहला सवाल में हम लोग कोई दिक्कत। आइए बच्चों, हम लोग 2 नंबर का सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। इस 2 नंबर को देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। कहने का मतलब हुआ, देखिए बच्चा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा विषम पूर्णांक क्या होता है, 2q + 1 के रूप का होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। आइए बच्चों, 2 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 2 है। माना a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक तथा b = 2। देन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, a = क्या है, 2q + r। a = क्या माने हैं, 2q + r। ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, b कोई संख्या माने हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यानी r आपका क्या है, शेषफल है, और 2 से भाग दिया इसीलिए 2 लिखा है, और q क्या है, भागफल है, ये क्या है, भाज्य है, इसीलिए कहा गया। यानी ये कोई संख्या है। फिर से ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों, 2 से मैंने जब डिवाइड किया a को, माना क्या निकला, भागफल q निकला और शेषफल क्या निकला, r निकला। तो बताइए बच्चों, a बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल 2q + r होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आगे देखिए, इसीलिए मैंने क्या किया, a बराबर 2q + r, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है, और r का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, b से छोटा होगा। आप जानते हैं ना
कि शेषफल का जो मान होता है चाहे तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या b से क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ गए ना, यानी भागफल से छोटा होगा, कोई दिक्कत, उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, when r इक्वल टू 0, when r इक्वल टू 0, यानी r का मान पहले 0 1 कैसे लिए समझे, क्योंकि r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर है, तो r का वैल्यू 0 भी होगा 1 भी होगा। 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए 2 मैंने नहीं लिया। तो r इक्वल टू मैंने 0 रखा, r इक्वल टू मैंने क्या रखा, 0 रखा। देन a इक्वल टू 2q प्लस 0, तो r इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पर r इक्वल टू क्या रखेंगे 0 पुट करेंगे, a बराबर क्या हुआ 2q हुआ। जो सम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाता है, अगर 2q कहीं लिखा हुआ है वो क्या होगा, सम धनात्मक पूर्णांक होगा। अब फिर हम लोग क्या r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो जब r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a बराबर क्या हुआ 2q प्लस 1 हुआ, जो विषम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाता है। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से प्रूव हो गया 2q सम पूर्णांक दर्शाता है और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक दर्शाता है। कोई दिक्कत किसी को भी। आइए बच्चों हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। क्वेश्चन क्या कहा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक हो, जहां q क्या है एक पूर्णांक है। कोई दिक्कत, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा हम लोग प्रूफ करते हैं। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक, सेम माने थे अभी 2 नंबर जैसा, सेम वैसे मानेंगे। b बराबर 4, वहाँ पर क्या था 2q प्लस 1 था, यहाँ क्या है 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, यही सब निकलने वाला है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर b इक्वल टू क्या माना 4 माना। कोई दिक्कत, तब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से सेम सवाल 2 नंबर के जैसा, तो ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो r का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 4 से छोटा होगा, नहीं 3 2 1 हो सकता है। समझ गए ना। जब r इक्वल टू 0 1 2 3 होगा तो एक बार हम लोग क्या करेंगे 0 यानी r इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे r इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो a बराबर क्या होगा पुट करके देखिए 4q प्लस 0, तो फाइनली क्या निकला 4q निकला। चलिए आगे देखते हैं। जब r इक्वल टू 1, a बराबर क्या होगा 4q प्लस r, तो नहीं 4q प्लस 1। जब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो बताओ a बराबर 4q प्लस क्या होगा 2 हो जाएगा। r इक्वल टू अगर 3 रखेंगे तो फाइनली a बराबर क्या हो गया 4q प्लस 3 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, r इक्वल टू जैसे 0 रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 0, तो 4q। जब r इक्वल टू 1 रखा तो कहाँ रखते हैं, यहाँ देखिए कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ पर, ठीक है, परेशान नहीं होना है। r इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, है ना, तो यहाँ तक मैंने रख दिया। एक बार देख लीजिए आप लोग भी 4q प्लस 3, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक को हम 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें 4q प्लस 2 जो सम पूर्णांक को दर्शाता है, यानी 4q प्लस 1। आप जैसे q का मान 1 रखिए तो 4 निकला, 2 रखिए तो 4 इंटू 2 तो 8 निकलेगा। तो इसका मतलब 4 8 यानी 4 8 12 16 ये सब क्या है सम संख्या तो है कि नहीं। अब एक फिर क्या है 4q प्लस 1, 4q प्लस 3,
ये भी क्या धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाता है। बोलिए कोई दिक्कत? तो इस प्रकार ये भी इसका भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। कोई दिक्कत? आइए बच्चा हम लोग 4 नंबर के सवाल को बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। यानी एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियां बर्फियों की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती है? यानी अब हम लोग इस सवाल को बना दें। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, है ना। तो इन बर्फियों से क्या ढेरी बनना चाहता है कि न्यूनतम जगह ढक पाए। जैसे आप लोग होटल में देखे होंगे, बस वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, काजू की बर्फियों की संख्या कितना है? 420। बादाम की बर्फियों की संख्या कितना है? 130। तो यहाँ भी क्या लगेगा? HCF लगेगा। आप डायरेक्ट HCF लगा सकते हैं फार्मूला के अनुसार, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक कंसेप्ट के अनुसार हम लोग बनाएंगे सवाल को, है ना। तो ये बताइए 420 से क्या है? ज़्यादा है कौन? यानी 420 ज़्यादा है किससे? 130 से, है ना। 420 ज़्यादा है किससे? 130 से। कोई दिक्कत? तब आप देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 420 बराबर 130 गुना 3 प्लस 30 लिखेंगे। वही तरीका, सेम तरीका कि 3 से पहले 130 से भागा देंगे तो 130 गुना 3 प्लस 30 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो 30 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 130 क्या है? 30 से बड़ा है कि नहीं है? बताइए। तो देखिए बच्चा, 420 बराबर क्या हो गया? 130 गुना 3 प्लस 30। कोई दिक्कत? तो 30 नॉट इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग? वही तरीका, 130 ग्रेटर देन क्या लिखेंगे? 30। फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस 10। तो 10 0 के बराबर फिर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 ज़्यादा है किससे? 10 से, है कि नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं। आइए, फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस 0। तो HCF 420 कोमा 130 कितना होगा? 10 होगा। अतः प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की संख्या कितना है? 10। तो बोलिए कोई दिक्कत? यानी प्रत्येक ढेरी में जो रखा जाएगा बर्फियों की संख्या कितना रखा जाएगा? 10, ताकि स्थान भी कम घेरे और उसका सारा बर्फी आ भी जाए। तो कोई दिक्कत? तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे बच्चों। कल हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को बनाएंगे। तो जो मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो तब, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए और क्या सुधार करना है आप ये कमेंट में मुझे बताइए। तो आज इतना ही, धन्यवाद। आज से आपको वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा कंपनी का माइक भी ले लिए हैं और एक अच्छा तरीका से आपको वीडियो प्रॉपर मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10th क्लास का पूरा पढ़ाया जाएगा, 11th भी पढ़ाएंगे, 12th भी पढ़ाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारा वीडियो डाला हुआ है। आपको एक एक करके वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।